ट्रेड सिग्नल्स को आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में एक्टिवेट कर लिया है। अब आपको Coin26 ऐप पर जितने भी टॉप ट्रेडर्स है उनकी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है कि उनका नाम क्या है, 30 दिन के अंदर उनका विन रेशो क्या है, टोटल उन्होंने कितने ट्रेड किए हैं और कितना उन्होंने प्रॉफिट किया है जितनी भी 30 दिन के अंदर ट्रेड किए हैं। और आपको रियल टाइम में जो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में उन्होंने अपनी पोजीशन ओपन कर रखी होगी, लॉन्ग की या शॉर्ट की, जिस भी कॉइन में, उस कॉइन का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उन्होंने लॉन्ग कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है, वो लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस पोजीशन में पर्टिकुलरली उन्होंने कितना फंड अपना लगा रखा है वो भी दिखाई देगा, एंट्री प्राइस भी दिखाई देगा, और इस पोजीशन में उनका बेनिफिट या लॉस किस हिसाब से चल रहा है वो परसेंटेज में आपको दिखाई देगा। सो किस प्रकार से आप Coin26 ऐप पर ट्रेड जो सिग्नल्स का ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए, और किस प्रकार से आप फिल्टर करेंगे कि आपके लिए यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उनमें से कौन सा ट्रेडर आपके लिए ठीक है। और आप जिस भी ट्रेडर का ट्रेड को कॉपी कर रहे हैं उसमें आप अपनी लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन कैसे बनाएंगे, कैसे आप लिमिट ऑर्डर में बनाएंगे, कैसे आप मार्केट ऑर्डर में बनाएंगे, और अगर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है उस कंडीशन में आप कैसे पोजीशन से एग्जिट करेंगे कंप्लीटली, और अगर आप छोटा छोटा पार्ट एग्जिट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से आप स्टॉप लिमिट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने Coin26 ऐप को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लेना है। iOS पे एंड प्ले स्टोर पे अपडेट आ चुका है। जैसे ही आप अपडेट कर लेते हैं एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऊपर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, मार्केट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रेड सिग्नल्स का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने इसको एक्टिवेट किया होगा तो उस कंडीशन में कुछ इस प्रकार का लुक आपको दिखाई देगा, और अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आप टिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ इसी प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पर एक ट्रेडर है जिसका नाम है CZ एंड 30 दिन में उनका जो विन रेशियो है वो 99% है। टोटल जो उन्होंने ट्रेड किए हैं पिछले 30 दिन में वो 430 किए हैं, एंड उनका जो PNL है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है वो लगभग 1,71,000 के अराउंड रहा है। एंड उन्होंने अभी 25 मिनट पहले एक और ट्रेड लिया है जिसमें रफली 1549 USDT का उनका साइज है। टोटल जो उन्होंने शॉर्ट किया है कॉइन को उसमें एंट्री प्राइस लिखा हुआ है, और उनका जो उन्होंने शॉर्ट किया है पोजीशन वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है वो परसेंटेज में आपको दिखाई दे रहा है। सो पॉजिटिव में है, उन्होंने शॉर्ट किया है, उन्हीं की डायरेक्शन में ये ट्रेड जा रहा है। अब आपको कैसे फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन सा जो ट्रेडर है उसका ट्रेड कॉपी करना ठीक रहेगा इस समय। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कोई CG करके ट्रेडर है, उनका विन रेशियो सिर्फ 51% है। आप इसको मोटा मोटी ऐसे पकड़ सकते हैं राउंड फिगर कि अगर उन्होंने 100 ट्रेड किए ना तो उनके जो 49 ट्रेड हैं आप बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव में गए हैं, बाकी के जो ट्रेड्स हैं या पॉजिटिव में गए हैं, या 50-50 पकड़ सकते हैं कि 50 ट्रेड लिए हैं फॉर एग्जांपल तो 25 ठीक है 25 गलत है। लेकिन जो 25 ट्रेड है ना उनमें इतना उनको प्रॉफिट हो गया कि उन्होंने लॉस भी रिकवर कर लिया। आप इनका प्रॉफिट देख सकते हैं। हो सकता है कि इनके पास काफी बड़ा फंड हो, जैसे कि आप देखेंगे इनका जो सोल का पोजीशन है वो ओपन है। आप इनका USDT पोजीशन साइज देखेंगे तो वो भी लाखों में है, इनके पास काफी फंड है। सो इनका जो लॉस होता है वो भी बड़ा होता है और इनका जो प्रॉफिट होता है ना वो भी काफी बड़ा रहता है। सो आपको तो ऐसे ट्रेडर से दूर ही रहना है। आपको नेक्स्ट ट्रेडर जैसे मिल रहा है RO कोई करके है, 93 विन % है, 80 ट्रेड्स हैं और 8 लाख का PNL है, नॉट बैड। और अगर आप देखेंगे सो इन्होंने सिर्फ लॉन्ग किया 5x के हिसाब से। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सो 20x का लेवरेज, लिटरली आग में पैर धरने जैसा है। सो आप जब भी जिस भी ट्रेडर का कॉपी कर रहे हैं ट्रेड, सो आपको ये देखना है कि उनका विन रेशियो क्या है और टोटल उन्होंने कितने ट्रेड किए हैं और उनका लेवरेज क्या है। मैं एक ट्रेड यहाँ से ले लेता हूँ। सो जस्ट मैं ट्रेड पर क्लिक करूंगा। ट्रेड पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा। अब आपको पोजीशन साइज में USDT में अमाउंट डालना है कि भाई आपके पास जितना भी बैलेंस है, और पर्टिकुलर आप इस कॉइन में जो भी आप लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, जिस भी ट्रेड को आप कॉपी कर रहे हैं उसके अनुसार होगा। बेसिकली मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। सो टोटल मेरे वॉलेट में जितना भी फंड है उसमें से इस पोजीशन में मैं कितना फंड लगाना चाहता हूँ।
हूँ। उसके बाद में आपको लेवरेज सेलेक्ट करना है। सो आप जो भी फंड अभी डालने वाले हैं ना पोजीशन साइज में इनटू 5x हो जाएगा। अगर मैं 5x का लेवरेज लूंगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं $100 वर्थ ऑफ अपनी जो पोजीशन है वो ले रहा हूँ और 5x का लेवरेज ले रहा हूँ। सो $500 वर्थ ऑफ बेसिकली जो मेरी पोजीशन है वो बन जाएगी, क्योंकि $100 तो मैं खुद खर्च कर रहा हूँ अपनी जेब से और 5x का जो लेवरेज है वो ले रहा हूँ। सो मान लीजिए ठीक है, मैं डाल देता हूँ कि मुझे $20 यहाँ पर टोटल जो अपनी पोजीशन साइज है वो बनानी है। उसके बाद में लिखा आ गया योर मार्जिन, कि भाई मैं खुद अपने वॉलेट से कितना पैसा दे रहा हूँ और बाकी का जो है वो एक्सचेंज ने मुझे उधार पे दिया है, यानी कि मैं बोरो कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पोजीशन साइज टोटल मेरी बन चुकी है, वो मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद में है लिक्विडेशन प्राइस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जिस भी ट्रेडर को कॉपी कर रहा हूँ उसको थोड़ी देर भूल जाइए, वो पोजीशन क्लोज करेगा, आपकी पोजीशन क्लोज नहीं होगी। आप खुद इस पोजीशन को क्लोज करेंगे और आपका जो भी बेनिफिट होगा वो आप ही के पास रहेगा, जो भी आपका लॉस होगा वो आप ही के पास रहेगा। किसी भी प्रकार के आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपके मन में ये डाउट है कि भाई मुझे जो प्रॉफिट होगा क्या उनके पास जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, आपको सिर्फ कोई बता रहा है कि हाँ आप इस कॉइन में ना लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। सो जो लिक्विडेशन प्राइस है ना, जो भी आपको प्राइस दिखाई दे रहा है जिस भी कॉइन में आप लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हैं, अगर इस प्राइस पे मेरा जो रेट है वो आ गया ना, तो मैंने अपनी जेब से यानी कि योर मार्जिन में जो भी मेरा डॉलर लिखा हुआ है वो 0 हो जाएगा। जी हाँ, 0 हो जाएगा। सो लिक्विडेशन प्राइस अधिक से अधिक आपका रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो मैंने देख लिया है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद में मैं स्लाइड करूंगा। जैसे मैं स्लाइड करूंगा मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं और अगर आप यहाँ पर लिमिट ऑप्शन का सिलेक्ट कर दें मार्केट की जगह, तो फिर आपको बताना होगा कि भाई देखो जो भी प्राइस चल रहा है ना उसको मैं इग्नोर करता हूँ। जैसे $2.96 के अराउंड फिलहाल प्राइस चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं इस पोजीशन को कॉपी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार प्राइस बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से जो प्राइस होना चाहिए ना वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो आपको अपना खुद का प्राइस बताना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई $3 होना, तब मैं यहाँ पर इस पोजीशन से अपनी जो एंट्री है वो बनाऊंगा। एंड मिनिमम जो USDT साइज है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर $10 डाल देता हूँ एंड अपने अनुसार जो लेवरेज है उसको कस्टमाइज कर देता हूँ, यानी कि मैं अपने पास से जितना भी फंड लगा रहा हूँ उस फंड पर कितना X जो एक्सचेंज है उससे उधार ले रहा हूँ, सिंपल में ये मान सकते हैं। उसके बाद में मैं स्वैप करूंगा। सो मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, इंस्टेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना प्राइस बताया है कि भाई इस प्राइस पे आया ना तभी मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो। वापस से आते हैं अपना जो एक्टिव ऑर्डर है उस पर। सो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा पहले से एक ट्रेड चला हुआ है और एक ट्रेड अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको काफी समय हो चुका है इस ट्रेड में और आपको लग रहा है कि यार बढ़ ही नहीं रहा या इसी रेंज में डोल रहा है और आपको ऑर्डर को कैंसिल करना है या अपना प्रॉफिट या लॉस को बुक करना है। सो जस्ट आप अपने ऑर्डर के पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप कंप्लीट बाहर आना चाहते हैं, सो आप क्विक एग्जिट पर क्लिक करेंगे एंड आप स्वैप टू एग्जिट की तरफ स्लाइड करेंगे। सो आपकी जो पोजीशन होगी उससे आप बाहर आ जाएंगे इंस्टेंट। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो प्राइस चल रहा है ना उससे मैं प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता, मैं ना एक प्राइस बता देता हूँ, इस पे जब आए ना तब मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए और जो भी मेरा प्रॉफिट बनता है वो मुझे मिल जाए। सो आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन मिलेगा TPSL। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट एंड SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। सो जस्ट आप यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा होगा टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट में आपको वो प्राइस डालना है जिस पर आप अपना जो बेनिफिट है वो बुक करना चाहते हैं, टोटल जो भी आपका साइज है उसका। मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई $2 आए ना तब मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। सो यहाँ पर आ चुका है लिखा हुआ कि भाई 1826 रुपए के समथिंग आपको प्रॉफिट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस भी लगा दूं ताकि सडनली अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में नहीं जाए और अचानक से मान लीजिए जैसे मैंने शॉर्ट किया है तो नीचे आना चाहिए, लेकिन जो मार्केट है वो बढ़ जाए तो मुझे अधिक लॉस ना हो। तो मेरे ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने से पहले देखना है कि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो क्या है, फिलहाल प्राइस क्या चल रहा है और लिक्विडेशन क्या है। सो मैंने जो बाई किया था वो रफली 3.2823 के अराउंड किया था। अब मैंने क्या किया है, शॉर्ट। तो मार्केट आना चाहिए मेरे हिसाब से नीचे की तरफ या इस कॉइन को नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे लगाना होगा अधिक रेट पर, यानी कि जैसे प्राइस मान लो $3.5 चला जाए तो एग्जिट हो जाए, $4 चले जाए तो एग्जिट हो जाए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग किया है मान लीजिए $4 पे, तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे $3.5 लगाएंगे या 3.8 लगाएंगे, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, नीचे जा रहा है। सो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने ट्रेड को। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई $3.6 के अराउंड जाए ना
तो मेरा ऑर्डर एग्जिट कर देना। सो मुझे यहाँ पर INR में बता दिया कि भाई 276 रुपए का आपको लॉस होगा अगर यहाँ पर प्राइस पहुंच गया उस कंडीशन में। सो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपका प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर भी लग जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ठीक है मैं अपने स्टॉप लॉस या जो भी आपने टेक प्रॉफिट का ऑर्डर लगाया उसको कैंसिल करना चाहते हैं, सो ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे एंड एक एक ऑर्डर को आप कैंसिल कर लेंगे। जैसे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो चुका है, वापस से बैक आऊंगा एंड देन अगेन कैंसिल करूंगा। आप देखेंगे दोनों ऑर्डर मेरे कैंसिल हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो थोड़ा थोड़ा करके जो प्रॉफिट है वो बुक करना है, सो उस कंडीशन में आप अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिड्यूस पोजीशन का, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप जो लाइव रेट चल रहा है ना उससे अपनी पोजीशन से बाहर आ सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी से आप बाहर आना चाहते हैं, जितने भी आपने टोटल ले रखी है उसमें से। दूसरा ऑप्शन होता है लिमिट ऑर्डर। सो अगर आपको प्रॉफिट बुक ही करना है इंस्टेंट, मान लीजिए हाफ, तो आप मार्केट ऑर्डर पे भी कर सकते हैं और लिमिट ऑर्डर पे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैंने जो भी एंट्री की थी वो प्राइस मुझे लिखाया हुआ मिल रहा है एंड जो भी करंट प्राइस चल रहा है वो भी मुझे लिखा हुआ मिल रहा है एंड मैंने जितना भी टोटल इस पोजीशन में USDT लगा रखा है वो साइज मुझे दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए मैं इसमें से $20 का जो पोजीशन है वो क्लोज करना चाहता हूँ या बाहर आना चाहता हूँ, आप ये मानिए, तो लगभग मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है। आप नीचे देखेंगे मैं जस्ट यहाँ पर स्लाइड करूंगा, सो मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक बार आप रिफ्रेश करेंगे हिस्ट्री में, सो आपका जो प्रॉफिट बुक हुआ होगा ना उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप देखेंगे रफली 51 रुपए के समथिंग मुझे प्रॉफिट हो चुका है एंड बाकी का जो बचा हुआ ऑर्डर है मेरा वो अभी तक रहेगा, लेकिन मेरा जो टोटल ऑर्डर था ना अब उसका साइज कम हो चुका है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। इसी प्रकार से आप जो लिमिट ऑप्शन है उसका प्रयोग कर सकते हैं कि भाई आप ये बता दीजिए कि आपका एक्चुअल प्राइस क्या है जिससे आप अपनी इस पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं। सो एग्जिट प्राइस में आपको वो रेट डालना है। एंट्री प्राइस तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि आपने एंट्री किस प्राइस पे की थी। मान लीजिए कि मैं एग्जिट करना चाहता हूँ $3 पे, तो मैंने $3 लिख दिया। अगर $3 पे मान लीजिए प्राइस चले जाता है तो कितना मुझे प्रॉफिट होगा, लगभग 306 रुपए का होगा, वो मुझे दिखाई देगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि नहीं यार देखो मेरा ना $26 अभी भी बचा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे $10 ही सिर्फ बाहर आना है, तो मैं $10 भी सेट कर सकता हूँ इस प्राइस पर, लेकिन वो राउंड फिगर हो जाएगा काफी बार जो आपका अमाउंट है वो, तो लगभग $9.9 के अराउंड होगा एंड मैं स्वैप टू रिड्यूस पर क्लिक करूंगा। सो मेरा एक ऑर्डर लग जाएगा, बाकी का अभी भी जो बचा हुआ मेरा फंड है वो रहेगा। अगेन मैं एक और ऑर्डर उसके लिए लगा सकता हूँ। अब जैसे कि अभी भी $18 के अराउंड मेरी जो साइज है वो बची हुई है पोजीशन में, तो मान लीजिए मैं इसको $3.2 के अराउंड करना चाहता हूँ। सो मैंने वो अपना जो एग्जिट प्राइस है वो डाल दी है लिमिट के अंदर एंड जस्ट मैं स्लाइड करूंगा। सो मेरा एक और ऑर्डर लग जाएगा, जो भी प्राइस पहले हिट होगा मेरा जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो जाएगा। सो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप Coin26 ऐप पर जो नया फीचर आया है ट्रेड सिग्नल्स, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करके आप जो अपना प्रॉफिट है वो इंस्टेंट भी बुक कर सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से ट्रेडर का आपको ट्रेड कॉपी करना है और नहीं करना है। आपको एक बात का खास कर ध्यान रखना है कि हमेशा लेवरेज कम लीजिए, पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। पैसे कमाने के लिए आप ऐसे मत देखिए कि इस ट्रेड ने 50 लाख का प्रॉफिट किया है और काफी अच्छा विन रेशियो है तो आप उधार लेके पैसे इन्वेस्ट कर दें, महामूर्खता है। आपका जो भी रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करते हुए पैसा इन्वेस्ट कीजिए। उतना पैसा कभी भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मत लगाइए जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट स्पॉट में जीरो नहीं होता, यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।